मुलाकात के दूसरे ही दिन किया था प्रपोज। तमिलनाडु के आश्रम से लव स्टोरी की हुई थी शुरुआत। 1 साल साथ रहने के बाद अब आईआईटीएन बाबा ने गर्लफ्रेंड संग रचाया विवाह। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आईआईटीएन बाबा के नाम से चर्चा में आए अभय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह कोई विवाद नहीं बल्कि उनकी शादी है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय सिंह ने कर्नाटक की इंजीनियर प्रीतिका से शादी कर ली है। उनकी शादी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में आ चुका है। अभय सिंह, जिन्हें लोग आईआईटीएन बाबा के नाम से जानते हैं, पहले अपनी अलग जीवन शैली और महाकुंभ में मौजूदगी को लेकर चर्चा में आए थे। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद उनका सफर अध्यात्म की तरफ मुड़ गया था और अब उनकी शादी ने लोगों की दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। उनकी पत्नी प्रीतिका कर्नाटक की रहने वाली है और पेशे से इंजीनियर है। उन्होंने मैंगलोर के सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है और उसके बाद एमआईटी मणिपाल से एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च इंटर्नशिप भी की है। यानी दोनों की कहानी सिर्फ अध्यात्म नहीं बल्कि साइंस और शिक्षा से भी जुड़ी हुई है। अभय सिंह और प्रीतिका की मुलाकात 2025 में महाशिवरात्रि के दौरान तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित एक आश्रम में हुई थी। प्रीतिका वहां साधना और मोक्ष की तलाश में आई थी और वहीं उनकी मुलाकात अभय से हुई। इसी मुलाकात ने धीरे धीरे दोस्ती का रूप लिया और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। अब खास बात यह है कि अभय सिंह ने मुलाकात के दूसरे ही दिन प्रीतिका को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। शुरुआत में प्रीतिका को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि अभय इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। करीब 1 साल तक दोनों दोस्त रहे और फिर शादी करने का फैसला कर लिया। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर दोनों ने ऋषिकेश के पास मनसा देवी मंदिर में शादी की। वहीं अभय सिंह ने खुद बताया कि उन्होंने प्रीतिका की मांग में सिंदूर भरकर उन्हें अपने जीवन संगनी बनाया है। उनका कहना है कि उन्हें अपनी पार्वती मिल गई है, इसीलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया। अब शादी के बाद दोनों सबसे पहले हरियाणा के झज्जर स्थित अपने घर पहुंचे, जहां परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। अभय की मां शीला देवी ने बहू का गृह प्रवेश कराया, आरती उतारी और मिठाई खिलाई। घर में खुशी का माहौल था और आसपास के लोगों को भी उन्हें देखने और मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुकता देखी गई। इसी के साथ प्रीतिका के स्वागत में परिवार ने पारंपरिक रीति रिवाज भी निभाए। उनके पैरों की छाप सिंदूर से थाली में लेकर सफेद कपड़े पर संजो कर रखी गई। उन्हें सूट, साड़ी और सोने की चेन गिफ्ट की गई। इसी के साथ घर पर हलवा, खीर और कढ़ी चावल जैसे खास पकवान भी बनाए गए। वहीं प्रीतिका ने भी अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उन्हें ससुराल में बहुत प्यार मिला। उन्होंने बताया कि कर्नाटक और हरियाणा की संस्कृति काफी ज्यादा अलग है, लेकिन यहाँ आकर उन्हें काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि उन्हें इतना प्यार पहले कभी नहीं मिला। वहीं अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह ने बताया कि वो काफी समय से बेटे को घर बुला रहे थे। उन्हें चिंता थी कि कहीं वो अकेलेपन से डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, लेकिन अब जब अभय अपनी पत्नी के साथ घर आए तो परिवार को सुकून मिला कि अब उनका ध्यान रखने वाला कोई होगा। इसी के साथ बताया जा रहा है कि बैंक खाते की केवाईसी अपडेट कराने के चलते अभय सिंह अपनी पत्नी के साथ आए थे और इसी बीच चैम्बर में ही आईआईटीएन बाबा से सेल्फी लेने के लिए तांता लग गया। वहीं शादी के बाद फिलहाल अभय और प्रीतिका हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रह रहे हैं और परिवार से मिलने के बाद दोनों अब वापस लौट चुके हैं। इसी के साथ आईआईटीएन बाबा की पत्नी प्रीतिका ने अपने फ्यूचर प्लान्स पर भी बात की और बताया कि वो दोनों मिलकर सनातन और अध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनका सपना एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना है जहां संसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाए। वहीं अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा का नाम जितना उनकी अलग पहचान के लिए चर्चा में रहा, उतना ही विवाद को लेकर भी सुर्खियों में रहा। जनवरी 2025 में उन्हें जूना अखाड़ा के शिविर से निकाल दिया गया था। बताया गया कि साधुओं पर की गई टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इसके बाद मार्च 2025 में नोएडा के एक टीवी चैनल की डिबेट के दौरान भी विवाद हुआ था, जहां भगवा वस्त्रधारी लोगों के साथ मारपीट की खबर सामने आई। और यही नहीं, उसी महीने जयपुर में उन्हें गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इन लगातार विवादों की वजह से आईआईटीएन बाबा का नाम लंबे समय तक चर्चा में बना रहा था।